बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और भारत समाचार के इस खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हैं मेरठ में। ये ज़मीन जानी जाती है क्रांति के लिए, लेकिन पिछले 5 बरस में यहाँ पर क्रांति जैसा कुछ भी नहीं हुआ। सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं जहाँ की तहाँ हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनके पास गिनवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी केवल प्रोसेस में अटकी हैं, ज़मीन पर नहीं उतरी। फिलहाल जो चुनावी मुकाबला है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक तरफ गठबंधन है और दूसरी तरफ है बीजेपी, और तीसरी तरफ कांग्रेस है जो बीजेपी को बड़ा नुकसान देने वाली है। फिलहाल एक चर्चा गर्म है बाजार में, चुनावी चर्चा। शुरुआत करते हैं सर आपसे, क्या माहौल क्या है, क्या टेम्पो है इस समय चुनाव का? माहौल ये है कि 10 साल से यहाँ पे भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, और विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है, शून्य है। ना तो किसी पे सड़क की व्यवस्था है, ना कोई IIT दिया गया है, हाई पट्टी हवा में चल रही है, और मेट्रो रेल ट्रेन वो भी हवा में चल रही है। बिल्कुल शून्य और शिफर कह दो भाजपा। ऐसे ही माहौल है क्या? बिल्कुल यही, और एकदम सच्ची बात जो है, इन 10 सालों में, और 20 साल यहाँ के विधायक होने जा रहे हैं, 20 सालों में कुछ भी ना, मतलब बार बार उनको रिपीट क्यों करते हैं? ये झेल क्यों रहे हैं? ये जो जनता है, देखो बात सुन लो, पिछली बार जो 2014 में जो चुनाव हुआ था वो मोदी लहर थी, और मोदी की लहर में क्योंकि 5 साल उन्होंने काम कुछ तब भी नहीं किया था, पर मोदी के नाम पर उनको वोट दिया गया था। इस बार भी वही चाह रहे हैं कि मोदी के नाम पर ही उनको वोट दिया जाए, अन्यथा उनके कर्म के हिसाब से नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे उनसे कहते हैं कि राजेंद्र अग्रवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम वोट दे सकें। वोट देंगे अब की बार सांसद? बिल्कुल भाजपा को ही वोट देंगे, और क्योंकि हमें मोदी सरकार कह रहे काम वाम तो कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं है, जब मोदी सरकार रहेगी तो काम होगा। जब मोदी सरकार रहेगी, 5 साल से मोदी की सरकार थी, कांग्रेस की थोड़ी। काम हुआ है, काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें बनी है, जहाँ कभी सड़कें बनी नहीं थी, आज वहाँ पे ऐसी सड़कें हैं कि बंदा आराम से निकल सकता है। आप अमेठी की बात कर लो, कांग्रेस की क्या है वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बदलाव आया है, क्या चेंज क्या आया है, क्या बदलाव आया? देखो, बिजली का जहाँ तक सवाल है, यहाँ 12-12 घंटे 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी, आज 24 घंटे बिजली यहाँ पे उपलब्ध रहती है। सड़कें बिल्कुल सही हैं, लाइटें पूरी स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट लाइट बिल्कुल सही है, कोई किसी प्रकार की यहाँ कस्बे में कोई कमी नहीं है। अभी तो एंटर बजा है, उसके बाद जो है पूरी गुंडागर्दी उतर जाएगी अगर जो वो आगे याकूबपुर सीधो। विधायक नहीं थी तब उन्होंने हंटर बजाया, एक चैन सिंह सिपाही के उन्होंने गाड़ी रोकने पे थप्पड़ मार दिया, उस बेचारे ने अगर ये चाहते थे कांग्रेस वाले 20 साल से इसी ये सांसद बेकार है, तो हमारा सांसद को टिकट क्यों दे रहे? फिर काम करो, जब तो है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, 72,000 वाला, 72,000 वाला प्रोग्राम कोई झगड़ा नहीं है, ये सत्य है, सत्य ये दिखाएगा, मोदी को हराएगा और मोदी करते रह जाएंगे। 60 साल पहले भी गरीब थे, 60 साल पहले भी गरीब थे, 60 सालों से गरीब। तब 72,000 की योजना क्यों नहीं थी? तब 72,000 की योजना क्यों नहीं थी? अब तो विपक्ष डर रहा है, 15 लाख उसने ये नहीं कहा था खाते में आएंगे। जो 2 नंबर का काम करते हैं उनका पैसा जाएगा, तो सोचा कि कुछ ना कुछ सबके खातों में आएगा। पप्पू जी कह रहे 7200 रुपए महीना की देंगे, 72,000 कर साल देंगे ना, 72,000 में साल देंगे। पप्पू से नहीं तो पूछो, जो पिछला कर्जा है वो तू देगा क्या? पिछले कर्जे कौन चोर है, जो जमानत में है वो चोर है, जो जमानत। लेकिन ये तो बताओ 15 लाख का क्या हुआ? 15 लाख का क्या होता है? बात का 15 लाख, किस बात का 15 लाख रुपए? मतलब देने का, ये बात की खाने इन्हें राहुल गांधी को 70,000 रुपए कहाँ से देगा? ये 70,000 जी 2,000 कम कर दिए अपराधी आपने। किस बात का देगा? 70 रुपए कहाँ से देगा? जिन्होंने पक्का चोर है, चोर है, बफोर तोप खा गए, दुनिया भर का पैसा खा गए, किस बात की? लेकिन मोदी के ऊपर भी तो राफेल में चोरी के आरोप लगे। किस बात का चोरी का? मोदी जैसा सज्जन और शरीफ आदमी न दुनिया में है ना कभी होगा। 72,000 की
व्यवस्था हमारी FD क्या कहते हैं जो CRR है उसने फाइनेंस बताया है कि हम इतना पैसा देने की हमारी औकात है, पर 15 लाख देने वाले की किसी आपका औकात नहीं है। गंगा बह रही है, इतना विकास यहाँ हुआ आज से 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ जितना आज मिल रहा। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला बेचा, देश के प्रधानमंत्री ने 5 हवाई अड्डे बेच दिए और ना तो नौकरी दिया और युवाओं को कहा कि पकौड़े तलो। व्यापारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। चोर 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 चोर। मेरठ की स्थिति यह है कि यहाँ किसी भी गली में कोई विकास नहीं है। सांसद का 10 साल से पता नहीं है, लापता है सांसद। जिस गांव में जा रहे हैं वहां से भागना पड़ रहा है। सन 84 के दंगों का ऐसी जांच करवा के इन्हें जेलों में ठूसा गया, ये मोदी जी की देन है। ये तो कांग्रेस कबर फायर आप कहाँ से कबर फायर देने हैं? हाँ बताओ। सर ये नहीं कह रहे हैं 5 हवाई अड्डे बेच दिए, वो पप्पू ने खरीदे हैं क्या? मोदी जी ने बेचे हैं, पप्पू ने खरीदे हैं वे। लेकिन किसने खरीदे? खरीदे तो है कांग्रेस ने खरीदे, कांग्रेस चोर ने खरीदे। राहुल गांधी ने 55 साल में कुछ नहीं किया है और हमने 55 महीने में कर दिया हमने। 55 साल का गांधी है भी नहीं, 55 साल का तो गांधी है भी नहीं। एक मेरी बात सुन लो, सबसे पहली बात नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के भागीदार हैं। अभी तो देखिए बातों ने नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे दावत खाते हैं और उन्होंने कोई विकास नहीं किया। हिंदुस्तान आज जीरो पे खड़ा है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये जो चुने हमारे सांसद जाएंगे वो तय करेंगे। मैं अपनी तरफ से अपने आप को पहले से तय नहीं है, ये कांग्रेस की जो है बिना दूल्हे की बारात है और यहाँ से जो है दूल्हा है वो कुआरा है भैया। नहीं है, मोदी जी तो बूढ़े हो गए। ये बहुत कितने दूल्हे होंगे पता नहीं होगा। दूल्हा बनने लायक राहुल गांधी बनाते हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वही बनेंगे। इनके पास सैटेलाइट लिंक है तो उस सैटेलाइट लिंक से वहां पे जाके उस चीज को दिखा नहीं सकते कि किस जगह पे बम गिरे, और एक भी लाश दिखा सकते थे पर किसी ने दिखाई तो नहीं। लेकिन अंतरिक्ष में मिसाइल तो चलाई है, एंटी मिसाइल चली है, इसमें कोई तरह नहीं। हमारे जवान के शौर्य है, हमारे जवानों का शौर्य है जिन्होंने काम किया। जैसे पाकिस्तान सबूत मांगता है, कांग्रेस से सबूत मांग रहे हैं। जैसे पाकिस्तान सबूत मांगता है, कांग्रेस से सबूत मांग रहे हैं। ये कौन है फिर? ये पाकिस्तानी है, सारे कांग्रेसी पाकिस्तानी है। कांग्रेसी ऐसा बात सुन लो, एक बात सुन लो, ये कहने वाले कौन हो सकते हैं कि कांग्रेसी आज पाकिस्तान की हिमायत करते हैं कांग्रेसी? इसे ये पूछा जाए 84 के अंदर कितने सिख मारे गए? हमारे लहू में देश का जज्बा घूमता है। हम कांग्रेस से हैं और कांग्रेस ने देश को दिया है। और ये पाकिस्तान में मारे गए। ये चर्चाएं है। देखिए सारे सिखों की गर्दन उड़वाई थी, ये वो कांग्रेस पार्टी है, कोई वोट नहीं देगा, सिर्फ ये माहौल है, यहाँ का चुनावी माहौल है। फिलहाल जिस तरह का आप जोश देख रहे हैं, ये जोश किस तरह के वोटों में बदलेगा ये देखना होगा 11 अप्रैल को कि मेरठ की जनता वोट किसे देती है और किसे अपना नेता बनाती है, सांसद बनाती है। चिलचिलाती धूप में गन्ना किसान खड़ा हुआ है अपनी बारी के इंतजार में शुगर मिल के बाहर, लेकिन सरकार ने उसके लिए क्या क्या किया, क्या लेखा जोखा है इस चुनाव से पहले उसके पास, जो सरकार की सूरत और सीरत तय करेगा। सर आपसे जानना चाह रहे हैं कि किया क्या सरकार ने? वादे तो बहुत किए, 14 दिन में पेमेंट के, हुआ क्या? सरकार अपने वायदे पे खरी नहीं उतरी है। 14 दिन का पेमेंट के इनने वायदा किया था, ये खरी नहीं उतर पाई और इसने बहुत वायदे किए थे कि समय सब गन्ने पर रेट नहीं बढ़ाया। रेट नहीं बढ़ाया गन्ने पे? कुछ नहीं बढ़ाया, वादा करा था कि बढ़ाएंगे लेकिन नहीं बढ़ाया, कुछ भी नहीं। पिछली सरकारें बढ़ाती थी, पिछली सरकारें बढ़ाती थी, इनने नहीं बढ़ाया, नहीं एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। तो अब की बार क्या सोच रखा है? वोट किसको? वोट अखिलेश को देंगे, उसको अखिलेश को या मायावती को, जयंत को देंगे, गठबंधन को, गठबंधन को देंगे। जो भाजपा को हराएगा उसे जिताएंगे, जो भाजपा को हराएगा उसे जिताएंगे। और राजेंद्र अग्रवाल? नहीं, राजेंद्र अग्रवाल जयंत चौधरी को देंगे वोट। जयंत चौधरी को वोट देंगे, हाजी याकूब को? हाजी याकूब, हाँ गठबंधन का हाजी याकूब। तो अब की बार छोड़ दिया राजेंद्र अग्रवाल को? जी छोड़ दिया। 10 साल खूब टेस्ट लिया जी, कोई फर्क मिला कि नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं मिला जी। एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। 5 साल में मोदी की सरकार रही है, एक पैसा किसानों को तो बढ़ाया इन्होंने। ठीक है जी, जब किसानों का नहीं बढ़ाया, और सुनो भाई 500
500 रुपए के कट्टे से ले जाकर उन्होंने 2.5 का 1450 का कर दिया। यूरिया का वेता सब पूंजीपति की सरकार है। 5 किलो यूरिया 50 किलो में से घटाकर 45 किलो का यूरिया कर दिया। 5 किलो घटा दी। किसानों को बेवकूफ मान रहे हैं, किसानों को बदतमीज मान रही है सरकार। बिल्कुल इसे कतई हम हराने के लिए तैयार है। भाई यही दे सका मोदी को वोट। किसान तो इतना बेवकूफ है नहीं और किसान जागरूक हो गया। अच्छा, घर तो आपका भी किसानों का है, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है जो धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे, लठ पे लठ मिले जा रहा तब भी वोट मोदी को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे तरफ यहाँ वहाँ तो लगे थे, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो अखिलेश की सरकार है इसमें मोमडनों का था। हमारे यहाँ गुलाम मोहम्मद हुआ था, सारे हिंदुओं के शोषण ही हो रहा था, वहाँ चोरी बहुत हुई। जब से हमारा मोदी की सरकार आई है, जब गुलाम मोहम्मद जो चोरों के सरगना है क्या? हाँ जी बिल्कुल। लो जी, गुलाम मोहम्मद चोरों के सरगना है। ऐसा कुछ ना, बच्चा है अभी समझ जाएगा। अभी लगे बताओ यार, ये कह रहे हैं वोटर तो जरूर है, लेकिन नहीं जी, हम तो मोदी के साथ है, मोदी को वोट देंगे जी। अकेला भाई है, झंडा और डंडा थामे हुए। पक्ष और विपक्ष रहता तो है, रहता है कि नहीं रहता? 25 रुपए एक ही नेता को थोड़ी दे देंगे वोट। सही बात है आपकी। कोई जयंत चौधरी को देगा, कोई गठबंधन को देगा, कोई राहुल को देगा। वोट तो मिलेगी, सबको मिलती है। अच्छा, ये बताओ राजेंद्र अग्रवाल आते गांव में? हमारा तो बागपत पड़ता है, जयंत चौधरी को जिताएंगे, उसे वोट देंगे। अच्छा, हम पहले से आरएलडी का आदमी है, आरएलडी को बहुत। बीजेपी से छक लिए? हाँ, बीजेपी को हमने पिछली बार हरा दिया था चौधरी साहब को। पिछली बार तो वो किसानों की कमी रही, किसानों के नेता है, उन्होंने कुछ विपक्ष ने गलतफहमी भरी, इस वजह से वे हार गए। नहीं, हारने की कोई उम्मीद नहीं ना। आपकी बार आपने क्या सोचा, किसे वोट करोगे? पेमेंट तो ना मिला। भैया गठबंधन ही देंगे। गठबंधन को दोगे? गठबंधन को दोगे, जयंत चौधरी और चौधरी साहब को? हाँ, जयंत चौधरी को। भैया हमारा विचार ये है, जो नेता सही काम करेगा, जनता के बीच में रहा होगा, ठीक करेगा, वोट उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, और हम उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे। तो खुश है जो पेमेंट नहीं दिया सरकार ने 14 दिन में? अब से पहले कौन सी रोज दे रही है पेमेंट? कौन सी सरकार दे रही है? दोनों एक जैसी हैं। सब एक जैसी है। किसानों के लाख तो सब एक जैसे ही हैं। आज जो बन गया कल कांग्रेस पर जाओ, कांग्रेस ने क्या कर दिया या किसी और पार्टी ने क्या करा? सब एक जैसे, सब एक जैसे ही हैं। किसानों के लिए कोई नहीं कर सकता इस दुनिया पे, तख्ते पे कोई कर ही नहीं सकता किसानों के। किसानों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बता रहे हैं कि सब एक जैसे। सब एक जैसे? सब एक जैसे नहीं है, फिर फर्क है। एक जैसे कैसे है सब? तो कुछ किसान नाराज क्यों हैं आखिर? जब भी गठबंधन का नाम सुनते हैं गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, अपना अपना वो है, अपना। उन्हें मोदी का बहुत चढ़ा हुआ अभी, चढ़ा हुआ बहुत नहीं उतरा उनका अभी। अब का उतर जाएगा, अगर मौका मिला तो आपका उतर जाएगा बिल्कुल। बहन जी की सरकार सबसे अच्छी रही है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। जो उन्होंने शुगर मिल बंद करवा दी। नहीं, वो तो एक अलग है। चलो, उनका नजरिया क्या था, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, वो तो उनका अपना नजरिया है। लेकिन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहन जी से अच्छी सरकार नहीं आ सकती उत्तर प्रदेश में। वही मतलब उत्थान कर सकती है। अरे भाजपा ने डीजल पे बढ़ा दिए, बिल पे दुगुना कर दिया, किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया, और डाई पे पैसे बढ़ा दिए, यूरिया पैसे बढ़ा दिए। बताओ, भाजपा सरकार बेकार है बिल्कुल। गठबंधन तय करेगा जहाँ पे करेगा, अब हमारे हाथ में थोड़ी, हम तो वोट देने का काम है हमारे तो। लेकिन वोट गठबंधन को देंगे, चौधरी साहब को। चौधरी साहब को वोट देंगे, चौधरी को वोट देंगे, जयंत चौधरी को। चौधरी के साथ अजीत सिंह के साथ, चौधरी अजीत सिंह के साथ, वो एक किसानों का नेता है और किसानों की बात कोई करता ही नहीं है। सही वोट देंगे। हाँ जी, गठबंधन के साथ ही रहेंगे जी। गठबंधन के साथ। अलग अलग जो किसान हैं उनका कहना है कि गठबंधन को वोट देंगे। कुछ मोदी से भी जुड़े हुए किसान हैं, वो ये चाहते हैं कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, लेकिन सरकार सारी एक जैसी है। किसानों को लेकर तो कम से कम किसी का रवैया बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए वोट कोई गठबंधन, कोई मोदी, लेकिन जो 23 मई की तारीख होगी वो तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी दिल्ली में। मेरठ के शताब्दी नगर इलाके में 1987 में जो किसानों की ज़मीन थी वो सरकार ने अधिग्रहित कर ली और उनका जो मुआवजा था वो पूरा नहीं दिया, जिसकी वजह से पिछले 5 सालों से जो यहाँ के किसान हैं वो अपने मुआवजे की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। यहीं पर झोंपड़ी है और यहीं पर ये इस तरह की जो
पंचायत देख रहे हैं, ये जो चौपाल देख रहे हैं, ये रोज़ लगती है और सैकड़ों किसान यहाँ पर रोज़ बैठे रहते हैं केवल इस आस में कि सरकार किसी न किसी दिन उनकी बात सुनेगी। लेकिन 5 साल लगातार धरना करने के बावजूद भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली इन किसानों की। चुनाव में इनका भी बहुत महत्व है और जानेंगे कि उनकी समस्याएं सरकार ने किस हद तक सुनी है। गोपाला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार की नीति रीति है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा तो ये मानना है 87 में जो ज़मीन हमारी अधिग्रहण कर ली गई थी, 87 से आज तक किसान चैन से नहीं सोया। हमारे साथ अन्याय हुआ था, उस अन्याय के लिए हमने गुहार करते रहे। अब गत 5 वर्षों से हम यहाँ जंगल में पड़े हैं। यहाँ करीबन 200-300 झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ थी हमारी, जो टूटते आज 5 साल में 8-10 रह गई हैं। हालात ये हैं, यहाँ 25 किसान बेमौत मरे हैं, कोई सर्दी से, कोई डेंगू से। ना पहली सरकार सुन रही थी, ना ये सरकार सुन। कोई नेता पूछने नहीं आता किसान का, कोई नेता हमारा दर्द जानने नहीं आ रहा। दर्द इस बात का है कि हम अंग्रेज लोग जो थे, हमारे बुजुर्ग जो बतावे थे, वे इनसे 1 लाख गुना अच्छे थे। वे दर्द को महसूस कर रहे थे। यहाँ केवल झूठ का काम हो रहा। देखो जो सरकारों के हालात हैं, चाहे पहली सरकार रही हो या ये रही हो, किसान को इनका मिटाने का योजना है। किसान नाम की चीज़ ये मिटाना चाह रहे हैं। और मेरा मानना तो ये है, अब हमें ना कोई राहत चाहिए, ना ये लोन माफ़ करेंगे। हम पे लोन हो क्यों जहाँ है, जो अरबोपति हैं उन पे 300 करोड़ के लोन माफ़ हो रहे हैं और मेरा किसान आगे जा रहे हैं, विदेश भाग जाए, पैसा लेके विदेश भाग जा, और मेरा 5,000 का किसान वहाँ जेल काट रहा है, सड़ रहा है, बुढ़ा आदमी। तो ये हालात रहे तो इस देश में एक नई क्रांति पैदा होगी और यहाँ संघर्ष उड़ेगा, एक नया नक्सलवाद यहाँ। खेत में तो गायों ने बिजारों ने कर दिया अनाज, कुछ खेत बच गए बाद में, जो कि हम लोगों ने प्रयास किया रहो गाय भैंस वहाँ शहर पिछड़े, मतलब प्रशासन पे तो कुछ हुआ नहीं, वो भी खुद हम लोगों ने किया है। और आज हालत किसान की इतनी बुरी हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते। अब रहा सवाल इस बात का, कोई सांसद या मोदी जी 5 दिन अपना घर छोड़ के यहाँ बैठ कर दिखावें, तो इतना बेकार है कि ऐसा तो आदमी ने देखा। 2 सत्र में रह लिया, लेकिन बार फिर टिकट दे दिया मोदी, फिर मोदी जी ने टिकट दे दिया। इतने 3rd क्लास आदमी को टिकट दिया, बताइए कुछ तो कहे। जब हमारा ही कोई भला नहीं करेगा तो हम वोट क्यों देंगे किसी को? लेकिन उम्मीद तो है किसी से। नहीं, उम्मीद तो जब करें कुछ हमारे भी तो उम्मीद कर ले, पहले हमें भी तो देख लो। 5 साल से पड़े पड़े हमारे आंसू निकले आए, हम घुटनों पे आ गए। तो क्या नोटा दबाएंगे? लोटा ही दबाएंगे और क्या। आज तक दर्शन नहीं हुए 5 साल में। यहाँ आते ही ना सांसद, यहाँ नहीं आता कोई भी। और अभी वोट मांगने आए कि नहीं आए? नहीं आया, वोट मांगने ना आया, वोट मांगने भी ना आए। लेडीजों को भेज रहा जो कार्यकर्ता उसके। गर्मा गर्म चुनावी चर्चा और गर्मा गर्म चाय। अब की बार सरकार किसकी, वोट किसको? जी हम तो मोदी को देंगे। मोदी को वोट देंगे। आप किसे देंगे? अभी तो हमने सोचा नहीं है किसे वोट देंगे, क्योंकि सब सरकार एक जैसी है। अच्छा, मजबूत सा कौन दिख रहा है इस चुनाव में? नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी तो मजबूत। अच्छा, लेकिन गठबंधन जो बना है, गठबंधन के मुकाबले क्या स्थिति है बीजेपी कैंडिडेट? जितनी भी गठबंधन बन जाए, नरेंद्र मोदी ही आएंगे हमारी भारत सरकार में दोबारा। मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 साल राज किया राजेंद्र अग्रवाल ने, क्या रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जो दलित मुस्लिम वाला फैक्टर है वो क्या है? दलित मुस्लिम के फैक्टर में ऐसा वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इसके लिए। उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है उससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। हो जाता है ऐसा, वोटिंग उनके प्रति भी ज़्यादा हो जाती है, पर आज के टाइम पे जनता समझदार हो चुकी है, थोड़ी जनता समझदार हुई है। लेकिन क्या बदलेगा सिनेरियो? बिल्कुल बदलेगा सर। ये बताइए, सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जी को वोट देंगे, किस बेस पे देंगे? आप एक बात तो बताइए कि इस बेस में हम राजेंद्र अग्रवाल जी को वोट देना चाहते हैं। रही बात नरेंद्र मोदी, डेवलपमेंट नहीं कराया, डेवलपमेंट नहीं कराया, कहीं पर जाकर किसी भी क्षेत्र में लोगों की समस्याएं नहीं सुनी, किसी भी तरह का आते नहीं है। सही बात है, ये फैक्ट बात है। फैक्ट है जी, बिल्कुल फैक्ट है। आते नहीं है, नहीं आते, इंटरेक्शन इतनी नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। तो फिर वोट क्यों करें उन्हें? क्योंकि उससे मतलब ही नहीं रखता। उसके अलावा जो गठबंधन भी बन रही है उसमें हमारा उम्मीदवार कोई ऐसा खड़ा ही नहीं है इसको हम अपना मत दे सकें। तो मत कैसे डालें जब हमारे हिसाब का है ही नहीं। सब में हमारे को सबसे अच्छे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी लग रहे हैं जो इस बार जीतेंगे बीजेपी से। नहीं, हरेंद्र अग्रवाल भी उन्हीं के सजाती हैं, फैक्टर भी, कांग्रेस भी आपको कुछ मजबूत सी दिख रही है। एक मेन खिलाड़ी वही है उनके साथ, लेकिन हम तो राजेंद्र अग्रवाल जी को ही। अच्छा, आपको क्या लगता है गठबंधन कोई समीकरण बनाएगा, कुछ करेगा गठबंधन? हाँ जी, याकूब जी जीतेंगे हमारे, क्योंकि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी आप देख रहे हो कि इस समय बेरोजगारी कितनी है। नोटबंदी कर, लोग भी खाली बैठे हैं, चाय पीनी पड़ रही है। बिल्कुल, आप देख रहे हो कि इस समय बेरोजगारी कितनी है। हम जैसे जितने लड़के हैं
इस समय नौकरी पे होने चाहिए थे। सब खाली घूम रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल खा लिया सब। अच्छा 4 साल पहले से बेरोजगार है। ये पहले से ही बेरोजगार है, 18 साल तो हुए हैं इनको। आपकी नौकरी होगी जी, इसलिए आप इस बात को बोल रहे हो। छोड़ के भी खुश हूँ। अच्छा, मोदी के आने के बाद नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ के भी खुश हूँ और मोदी को ही सपोर्ट कर रहे हैं सब। लो जी, ऐसे लोग भी हैं, अपनी नौकरी को भी तिलांजलि दे दी। बिल्कुल सर, मोदी अपनी जगह सही है, लेकिन अब यहाँ मेरठ में लोकसभा क्षेत्र में कहें कि राजेंद्र अग्रवाल जी है, किसी भी तरह से सुटेबल नहीं है, ना उनका कुछ नहीं है, ना विकास की है। यहाँ पर जो वोट मिलेगी सिर्फ मोदी के नाम पर मिलेगी। अगर ये जो राहुल गांधी ने जो चुग्गा डाला है वोटरों को फांसने के लिए 72,000 रुपये पर ईयर का, ये काम करेगा क्या? देखिए सर, हमारे लिए यहाँ पर चाहे कोई गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, उसके लिए 72,000 रुपये मायना नहीं रखता। हमारे लिए ये मायने रखते हैं कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। हमारे देश की अगर बैकबोन ठीक होगी, हमें 72,000 रुपये कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडिया की अपने आप में एक ठीक ठाक स्टैब्लिश होगी तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन किसानों का कुछ हुआ? किसान फायदा हुआ? किसानों का फायदा हो भी रहा है, खैर मैं कह दूं कि हुआ नहीं, फायदा हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। पर यह है कि पेमेंट भी नहीं मिला। पेमेंट भी नहीं मिला है। जितने भी लोन्स किसानों के थे जो सरकार ने कहा चुकाएंगे, वो उन्होंने रिलीज करे हैं। अब इंटरनल कहीं मैनेजमेंट डिसमैनेजमेंट हो रहा है, जिस वजह से। डिसमैनेजमेंट किसका? सिस्टम किसका है? सिस्टम बीजेपी का है, लेकिन उसके अंदर के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। नौकर साहब जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी भी हर जगह कमीशन। लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे? कहीं ना कहीं अक्षम है इसलिए। बहुत लगाई है। आप देखिए, अगर मैं उसमें आ जाऊं, इसके अलावा आप मोदी सरकार की बात करें ना एनऑल, तो जितने भी ये बड़े बड़े भगौड़े थे, जितने ये व्यापारी थे बड़े बड़े, विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए। अब विजय माल्या अभी भी विदेश में ही मौज काट रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं? जितने भी ये लोग आ रहे हैं, नीरव मोदी हैं, ये हैं 4.5 साल बाद क्यों आ रहे हैं? अपने आपको जब देश का चौकीदार कह रहे हैं, ये लोग गए क्यों थे, भागे क्यों थे? सरकार ने तो 4 साल में वो काम भी नहीं किया जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल में कर दिया। उनके समय भागा कौन था उनके समय? उनका भागा था। देखिए, ये किसी सरकार पे निर्भर नहीं करता कि कौन भाग रहा है नहीं भाग रहा। काले धन के बारे में कहा गया था, ठीक है सर, इस बात को चिल्लाने से सुनिए सर, ऐसा है हर आदमी न्यूज तो देखता ही है या न्यूज पढ़ता भी है। काले धन की बात थी, ठीक है सर। और दूसरी बात क्लीन एंड कट बात जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट जब तक विकास के नाम पर वोट नहीं मांगेगी, इस देश का विकास नहीं होगा ढंग से, ठीक है ना। हम लोग विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? विकास के आपके हिसाब से सुनिए 15 लाख की बात तो उन्होंने ये करी थी कि जो है इतना पैसा है विदेशों में कि अगर वो पैसा वापस आए तो हर व्यक्ति के पर इंडियन के पास 15 लाख होगा, यही कहा था ना। लेकिन ये नहीं बोला था कि जमा कराएंगे हम, ये नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि हर आदमी के हिस्से 15 लाख आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सत्ता की बात चल रही है तो आपको दुख हो रहा है। ऐसा मत करो आप किस टून से ऐसे कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? आपको सुनो मेरी बात, मैं आपको 23 तारीख को आमंत्रित करूंगा। गठबंधन का प्रत्याशी 12 बजे मेरठ से वापस लौटा देंगे। 370 के लिए ये संकल्प पत्र में कहा था 5 साल पहले मोदी जी ने कि हम उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। तो उस पे काम तो हुआ ना। क्या आप मुझे बता दीजिए क्या काम हुआ? आप बताइए क्या काम हुआ? जितना इस समय आतंकवादी और लोग, एक तो सबसे पहली बात, जितने आतंकवादी, जितने जो वो हैं उग्रवादी हैं, वहाँ पे जो मारे जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी वहाँ पे सेना को फ्री हैंड सिर्फ मोदी सरकार ने दिया। आज तक किसी सरकार ने 370 की बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार काबिले तारीफ है इस मामले में। इस मामले में काबिले तारीफ है मोदी सरकार, उन्होंने फ्री हैंड दिया है। लेकिन आप ये तो बताओ, धारा 370 तो सर आपके साथ है कि 5 साल में पिछले 70 साल की सारा काम हो जाए। सरकार ने जो एजेंडा दिया था, जो संकल्प पत्र था, वो 5 साल के लिए था कि नहीं था? ये बताओ। एक चीज बताओ, आपने पढ़ाई करी होगी, आप एग्जाम दे के आते होंगे, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा भी होगा, 3 घंटे के एग्जाम में आप पूरा पेपर करके नहीं आ पाए होंगे, छूट गया होगा लेंदी पेपर। आप मान रहे हैं कि मोदी सरकार ये काम नहीं कर पाई? काम करा है, स्टार्टिंग हुई है, लेकिन सारे काम नहीं। स्टार्टिंग हुई है 370। सुनिए सर, कौन सा काम हुआ है? 370 हट गए, राम मंदिर बन गया, क्या हो गया हमारे? वही तो कह रहा हूँ, बन गया क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जिस पर केंद्र सरकार बनी, उत्तर प्रदेश का एक ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट नई बात बता रहे हैं। और सुनिए सर, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये ऐसे मुद्दे हैं, अगर कोई इसके पक्ष में बात करेगा बहुत अच्छी बात है, अगर कोई इस पे सवाल उठाएगा तो वो आदमी देशद्रोह है आज के टाइम में। वो तो देखो भाई सबके लिए। एक बात बताओ मुझे भैया, ये कह रहे हैं धारा नहीं भैया, एक बात बताओ, देखो मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, धारा 370 थी, ये कहते थे कि हमारे राज्यसभा में आदमी नहीं है, हमारे बिल पास नहीं हो पाते। आज वो भी मजबूत होकर लाएंगे हम। आप आज डेट में एक बात बताइए, लोकसभा राज्यसभा अधिकतर लोग इनों के ही है ना, राज्यसभा में नहीं अभी इतने नहीं है तो शुरुआत की विश्व हिंदू परिषद ने इतना बड़ा कैंपेन चला। 1 मिनट, यूपी की बात कर रहे हैं हम। मोदी सरकार केंद्र में है,
पश्चिम बंगाल में है ममता बनर्जी, जिन्हें लोग बाग दीदी कह रहे हैं आजकल, ठीक है ना, उन पे क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? उन्होंने इतने रोहिंग्या बसा दिए, सारे काम कर दिए, उन पे क्यों नहीं किया जा रहा है कुछ भी काम? उनके जो पुलिस में चीफ थे जिसका हाथ इन्वॉल्व था इसमें, उनके 8 या 9 दिन तक रेगुलर उनसे जितनी भी ये मीटिंग्स होती हैं उनसे सारी, जैसे रॉबर्ट वाड्रा है उसको सब बोल रहे हैं कि वो इनके रिलेशन में, इसलिए उससे पूछताछ रोज हो रही है। नहीं, एनफोरेट डायरेक्टर जो होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी, वो करता है सब कुछ। ये बहुत इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक काम करते हैं, आप और हम 23 तारीख को शाम को यहीं मिलेंगे इसी समय, और तब 23 मई को, ठीक है ना? और उत्तर प्रदेश में नतीजे क्या आते हैं इसको भी जानेंगे। हाँ बिल्कुल। और कितना ज्यादा बीजेपी प्रभावी रही और गठबंधन ने क्या पाया क्या खोया, कांग्रेस कितना हासिल कर पाई, इस पर भी चर्चा करेंगे। सब चीज चर्चा करेंगे। 23 तारीख को, 23 मई को भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से, सिर्फ भाजपा की, एनडीए की बात नहीं कर रहा, सिर्फ भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत। अच्छा, एनडीए की नहीं है, एनडीए की नहीं, भाजपा। मैं सिर्फ भाजपा की बात करूँ। भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत लाएगी और एनडीए जितना आज है उससे ज्यादा सीट लाके यहाँ पे सरकार बनाएगी। और मिलेंगे 23 अप्रैल को, तब देखेंगे कि किसने क्या पाया क्या खोया। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, 12 समाचार, मेरठ।